नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नवबिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। शिक्षा का असल अर्थ यदि बच्चे की मुस्कान है तो अररिया के महादेव चौक खरिया बस्ती वार्ड नंबर 15 स्थित माई छोटा स्कूल उस पर पूरी तरह खरा उतरता है। यहाँ बच्चे खुद सुबह मम्मी पापा को उठाकर स्कूल ले जाने की जिद करते हैं। यहाँ प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी तक की पढ़ाई होती है। पिछले सप्ताह आयोजित समर कैंप जो 18 मई से 2 जून तक चला ने बच्चों के लिए यादगार अनुभव छोड़ दिए। इस दौरान बच्चों को पढ़ाई के साथ मनोरंजन, सृजनात्मक और सामूहिकता के विविध रंग देखने को मिले। कैंप के हर दिन कुछ नया रहा। जहां प्रथम दिन बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट, वहीं दूसरे दिन वाटर प्ले गेम, फिर तीसरे दिन ब्रेन बूस्टर गेम एवं फन विद प्ले और चौथे दिन सिनेमा टाइम एवं पांचवें दिन योगा और डांस ने उन्हें उल्लास से भर दिया। इस तरह के कार्यक्रम से बच्चों को पढ़ाई में भी मन लगने लगा और उनके मानसिक और बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। गौरतलब है कि माई छोटा स्कूल के हेड ऑफिस द्वारा हर सप्ताह शिक्षकों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे वे बच्चों की मानसिक क्षमता को पहचान कर उन्हें खेल खेल में पढ़ाना सिखाती है। यही कारण है कि बच्चे स्कूल आने के लिए उत्साहित रहते हैं। स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि उनका बच्चा हर छुट्टी के दिन भी स्कूल जाना चाहता है। माई छोटा स्कूल बच्चों के भीतर के डर, झिझक और ऊब को दूर कर उनकी जिज्ञासा और आत्मविश्वास को बढ़ावा दे रहा है। माई छोटा स्कूल में समर कैंप का आयोजन किया गया था जो चर्चा में भी है। ये आखिर समर कैंप है क्या? समर कैंप जो है बच्चों के को रिफ्रेश करने का एक जस्ट लाइक इसे हम ये कह सकते हैं क्या, बच्चे जैसे समर कैंप, समर की छुट्टियों में घर से बाहर जाते हैं माँ बाप के साथ, नानी के घर गए या दादी के घर गए, कहीं घूमने गए, कोई ठंडी जगह पे गए, तो वो सब चीजें तो फैमिली के साथ है बच्चों का। अगर यहाँ जो है वो बच्चे स्कूल में बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती करते हैं। बहुत तरीके का फन होता है यहाँ पे, जिसमें कि हम लोग समर कैंप में बच्चों को 5 दिन का समर कैंप हुआ था हमारे स्कूल में और करीब 6-7 तरह की एक्टिविटी हुई हमारे स्कूल में। पहला दिन जो था हमारा, हमने जो समर कैंप का शुरुआत किया वो 28 मई से 2 जून तक का था। 5 दिन का हम लोगों ने समर कैंप किया, जिसमें कि बच्चों को खाने पीने की सब चीज की सुविधा दी गई। लंच स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया। पहला दिन जो हमारा था वो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी थी बच्चों को, जिसमें बच्चों ने जो है चार्ट पेपर के माध्यम से बहुत डिफरेंट तरह के आर्ट बनाए। और दूसरा दिन जो था हमारा वो जो था फन विद क्ले एंड ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज। फन विद क्ले में होता क्या है, क्या क्ले होता है एक प्रकार का, वो डिफरेंट रंग में आता है क्ले। उससे बच्चे जो है डिफरेंट चीजें बनाते हैं, बहुत तरह के शेप्स बनाते हैं। तो उनसे क्या होता है बच्चों का कि उन्हें ये पता चलता है कि ये कौन कौन सा शेप है, उन्हें शेप की जानकारी होती है। बहुत सारे मतलब एनिमल्स के शेप होते हैं उसमें, तो वो सब चीजें बनाते हैं। माइंड बूस्टिंग गेम में क्या है, क्या कि बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट देखा जाता है कि वो माइंड बूस्टिंग गेम में हम लोगों ने बॉल और ग्लास की एक्टिविटी कराई थी। तो हर चीजों को ना एक कलर, एक ये में शेप में सजाना था। तो बच्चों ने उसे फिर अच्छे से, बच्चों का ये देखा जाता है कि उनका मानसिक विकास, उनकी मानसिक क्षमता क्या है, कि वो किस तरह से वो शेप को कर पा रहे हैं। तीसरा दिन हमारा जो था 30 मई को, वो वाटर प्ले था। वाटर प्ले में बच्चों ने, जैसे कि अब पेरेंट्स है तो उन्हें कहीं बच्चे को बोलते हैं कि मुझे वाटर पार्क जाना है, तो वाटर पार्क पेरेंट्स को ले जाना पड़ता है। तो वो उन सब चीजों की सुविधा हमारे स्कूल में ही हुई। वाटर पार्क का मजा बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ, हाँ बिल्कुल, अपने दोस्तों के साथ वाटर पार्क का मजा बच्चों ने लिया। आप सोच सकते हैं कि कितना मजा आया होगा। कि अगर सच पूछे तो हम बड़े भी हैं तो हमें जितना मजा अपने दोस्तों के साथ आता है शायद दुनिया और कहीं नहीं आता इतना ज्यादा एंजॉय। तो बच्चे जो है बहुत अच्छे से मस्ती कर पाए। तीसरा दिन जो था वो मूवी टाइम था। तो मूवी में हम लोगों ने बच्चों को ये चीज फील कराया, ये चीज दिखाया क्या कि किस तरह से मूवी की टिकट लेते हैं बच्चे, और मूवी थिएटर में जो वो जाते हैं
तो कैसे उसे एंट्री मिलती है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों ने टिकट काउंटर बनाया, बच्चों ने टिकट लिया, फिर वो थिएटर के अंदर गए। और मूवी में भी हमारा पर्पस ये था कि उन्हें ऐसी मूवी दिखाया जाए जिनसे उन्हें नॉलेज हो, बच्चों को। ऐसा नहीं कार्टून वगैरह हम लोगों ने दिखाया, बच्चों को ज्ञानवर्धक मूवी दिखाई गई। और चौथा दिन जो 5वां दिन हमारा जो था वो डांस और योगा था। योगा के माध्यम से बच्चों की जो फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी जो होती है वो हुई, और डांस भी बच्चों ने अच्छे से किया। इन सब एक्टिविटी के साथ हम लोगों ने बच्चों को लंच भी प्रोवाइड कराया, और हर दिन हमारे लंच में डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी, और उनके साथ वह जूस वगैरह था, नारियल पानी था, फ्रूट जूस था। तो बच्चे इसमें एंजॉय बहुत एंजॉय किए। और इस समर कैंप में एंजॉय करने के बाद बच्चे अब जो समर वेकेशन के बाद आएंगे तो बिल्कुल रिफ्रेशिंग मोड में आएंगे, और उन्हें पढ़ाई में भी बहुत आनंद आएगा, बहुत ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। और प्ले स्कूल तो होता ही है कि मतलब खेल खेल के साथ जो है पढ़ाई, हर एक्टिविटी के साथ जो है पढ़ाई, मतलब बच्चे को ये नहीं लगता कि हम पढ़ने आए हैं, बच्चे को ये लगता है कि हम खेलने आए हैं, हम एक्टिविटी करने आए हैं। और वो कब खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं, ये उन्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि अगर पढ़ाई के नाम पे बच्चों को बैठाया जाए कि आप पढ़ो, तो उन्हें बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन अगर बच्चों को ये बोला जाए कि आपको ये खेलना है, यहाँ मस्ती करना है, और उस मस्ती में, उस खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। और इस तरह से हम लोगों ने 5 दिनों का समर कैंप था हमारा, और 2 जून को हम लोगों ने इसका समापन किया। इस दौरान पेरेंट्स से कोई फीडबैक मिला है क्या? पेरेंट्स तो मतलब बहुत ज्यादा ही खुश थे, क्योंकि बच्चे डेली आना चाह रहे थे कि उन्हें जाना है, एक भी दिन उन्हें मिस नहीं करना है स्कूल। तो बच्चे मिस करना नहीं चाह रहे? बिल्कुल मिस करना नहीं चाह रहे थे, और पेरेंट्स भी बिल्कुल फ्री थे, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। बस बच्चों को वाटर बॉटल देना था साथ में, क्योंकि लंच की सुविधा हमारे स्कूल से ही थी। करने का एक मैं पेरेंट्स को भी ये देना चाहूंगी सजेशन, कि बच्चे देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। बच्चों को, जैसे कि आजकल के बच्चे जो हैं वो ज्यादातर मोबाइल में रहते हैं, तो हर पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बहुत मोबाइल देखता है, कुछ नहीं बोलता है, कुछ नहीं, मतलब कोई रिप्लाई नहीं करता। ज्यादातर वैसे बच्चे भी हमारे स्कूल में आ रहे हैं, और हम उन बच्चों को भी लेते हैं चैलेंज के तौर पे। और काफी बच्चे जो हैं हमारे स्कूल से ठीक होकर के निकले हैं। जिन बच्चों को स्पीच थेरेपी दी जा रही थी, वे बच्चे हमारे यहाँ ठीक हो रहे हैं, बोलना सीख रहे हैं, हर कुछ का रिप्लाई करना सीख रहे हैं। तो पेरेंट्स बच्चे को ये कहते हैं कि आप मोबाइल मत देखो, लेकिन उसके लिए पेरेंट्स को मोबाइल से दूर रहना होगा। बच्चों के सामने आप मोबाइल चलाओगे तो बच्चे उन्हीं चीजों को देख करके सीखेंगे। ज्यादातर पेरेंट्स, अब चीजें क्या है कि हमारा भी छोटा बच्चा है, तो हम अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑफ रखते हैं। तो मैं ये पेरेंट्स से ये आग्रह करना चाहूंगी, खास करके मदर से, कि अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को वो ऑफ रखें, क्योंकि वो चीजें जब ऑन रहेगी तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, फिर बच्चों का भी माइंड डाइवर्ट होगा, वो भी उस चीज की डिमांड करेंगे कि मुझे भी मोबाइल देखना है।